सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोगों ने टीवी पे, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में हर जगह पे ये न्यूज सुनी होगी कि अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट F-35B भारत के केरल के अंदर लॉन्च हुआ है टेक्निकल खराबी के चलते। अब वहां पे कुछ दिन पहले ये जो F-35 उतरा था, तब मैंने ये वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगा कि 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में ये लोग ठीक करेंगे और निकल लेंगे। लेकिन अब ये वीडियो बनाना बड़ा ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इस बात को ऑलरेडी 18 दिन पूरे हो चुके हैं। कहा जाता है कि रॉयल ब्रिटिश नेवी जो है दोस्तों, उनके और भारतीय नेवी के बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा था। उस युद्ध अभ्यास के बाद में अचानक से हमारे रेडर के सिग्नल में पकड़ा जाता है F-35 भारत की तरफ आते हुए। तब दोस्तों हमारी नेवी और हमारी फोर्सेस ने अलर्ट मोड जारी किया और इसको हमारी रडार सिस्टम ने कैच किया, पकड़ लिया। तब हमारी सुखोई 30 गई और दोस्तों इसको स्पेस दिखाते हुए, रास्ता दिखाते हुए भारत के अंदर में लॉन्च करवाया। तब इन लोगों ने कहा था कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे F-35 को भारत के अंदर में इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी जाए। तो भारत ने दे दी। बाद में पता चला भाई फ्यूल तो पूरा भरा हुआ था, पेट्रोल की तो कोई कमी ही नहीं थी, उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया था। ये ब्रिटिश नेवी की तरफ से बयान आया है। अब इसको देखते हुए पूरे अमेरिका का मुंह चेहरा लाल हो गया कि भाई F-35 जो हम भारत को पुश कर रहे थे, बेचने की तैयारी कर रहे थे, वर्बल हमने भारत को यह भी कह दिया कि हम आपको F-35 देंगे आने वाले वक्त में, तो अब क्या मुंह लेके हम जाएंगे भारत के सामने। फिर रॉयल ब्रिटिश नेवी ने अपने टेक्निकल टीम को बुलाया, उनकी टीम भी आई भारत में, कई दिनों तक माथापच्ची की, हालांकि उनसे भी ठीक नहीं हुआ तो वो टीम लौट चुकी। भारत की सरकार ने कहा कि भाई आपकी F-35 ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है, तो क्यों ना आप उसको हैंगर के अंदर में रख देते हैं। तो वो जो पायलट था दोस्तों, उसने तुरंत मना कर दिया, प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कहा कि नहीं नहीं, हम इसको हैंगर में नहीं लेके जाएंगे, जैसा है वैसे ही रहेगा। वो जो फाइटर एयरक्राफ्ट चलाने वाला जो पायलट था दोस्तों, वो वहीं पे कुर्सी डाल के बैठ गया उसके पास में। सोचिए क्यों? क्योंकि किसी को उसको छूने नहीं देना, किसी भी इंडियंस को। हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो भारत चोरी कर ले, रिवर्स इंजीनियरिंग कर ले, ये डर उनको सता रहा था, इसीलिए वो फाइटर पायलट वहीं पे कुर्सी डाल के बैठ गया था, किसी को आसपास भटकने नहीं दे रहा था। फिर भारत की सरकार ने कहा कि भाई ऐसे खुले में आपका प्लेन बारिश में भीग रहा है, दूसरे प्लेनों को भी उड़ने में दिक्कत होगी, आप हैंगर में ही कर ले। तब इन लोगों ने परमिशन नहीं दी, बोला नहीं नहीं, जैसा है सर आप वैसे ही रहने दीजिए, हमारी दूसरी टेक्निकल टीम आ रही है। तो क्यों इन्होंने हैंगर में नहीं रखा अपना F-35? पता आपको? क्योंकि सैटेलाइट से मॉनिटर कर रहे थे कि F-35 के आसपास में इंडियन फोर्सेस के लोग भटकने नहीं चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, अमेरिका जो कहता है कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के पास ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेन है ही नहीं। 20 कंट्री जो कि अमेरिका की खास अलाई है दोस्तों, ऑपरेट करती है F-35 को, उनके पास में F-35 फाइटर जेट्स हैं। और ये जो ब्रिटिश नेवी के पास में है, ये F-35B वर्जन है। बी वर्जन में क्या डिफरेंट है कि जो F-35B है वो छोटे रनवे में भी टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, ये उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है, इसीलिए इसको F-35B कहा जाता है। तो ये जो केरल के अंदर में लैंड किया हुआ दोस्तों, पार्किंग की हुई है, ये F-35B है। अब अमेरिका भी काफी टाइम से पुश करने की कोशिश कर रहा था कि भारत को हम बेचेंगे, अब क्या मुंह दिखाएगा वो। तो अब विश्व के अंदर में अमेरिका की F-35 की मीम्स बन रहे हैं, हंसी उड़ रही है, एक तरीके से चर्चाएं शुरू हो चुकी है। जिन कंट्रियों के पास में है वो भी चर्चा कर रहे हैं, जिनको अमेरिका ने पिच किया था F-35 विमान खरीदने के लिए, वो भी अब चर्चा कर रही है।
अब इसी बीच में फ्रांस ने कर दिया बड़ा खेला। नाटो कंट्री ने कहा है कि हम F-35 का ऑर्डर करेंगे अमेरिका को, क्योंकि अभी नाटो की मीटिंग हुई है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे और नाटो कंट्रियों को कह दिया गया है कि मिनिमम आपके पूरे कंट्री का जो बजट होगा उसका 5% एटलीस्ट मिनिमम आपको खर्च करना पड़ेगा डिफेंस में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज डिफेंस में खर्च ही नहीं करती थी भाई। 1.5 से 2% टोटल बजट का खर्च करती थी और पूरा का पूरा खर्चा उठाता था अमेरिका उनका, और ये नाटो मेंबर अय्याशी करते थे, यूक्रेन को खाली पिन मारते थे, बाकी खर्चा पूरा अमेरिका उठाता था। तो अब नाटो कंट्री ने कहा कि ठीक है भाई, चलो अमेरिकन हथियार हम खरीद लेंगे, अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं तो हमें खरीदने वाले पार्टी भी चाहिए, और वो लोग वेस्टर्न वेपनरी पे ही ज्यादा डिपेंड करती है यूरोपियन कंट्रीज भी। तब उस वक्त में फ्रांस ने कहा कि हम रफाल बनाते हैं, हमारा रफाल देखिए बेस्ट है, क्योंकि अमेरिका उन कंट्रियों को F-35 नहीं देता जिनके पास में S-400 डिफेंस सिस्टम भी है या रशियन रडार सिस्टम है, इक्विपमेंट्स है। तो फ्रांस ने कहा कि हम अपना देखिए, हमारे पास में फाइटर प्लेन है रफाल, हमारी यूरोपियन कंट्री को रफाल खरीदना चाहिए, F-35 से बढ़िया है। देखिए F-35 ऐसे खड़ा हुआ है, हमारी रफाल खराब होती है तो कुछ दिन के अंदर में हमारी टेक्निकल टीम जाके उसको ठीक कर लेती है। और भारत के पास देखिए S-400 भी है और वो हमारा रफाल भी ऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, जबकि अमेरिका की तरफ से कंडीशंस है। तो यूरोपियन कंट्रीज, हम भी यूरोप के हैं, फ्रांस भी आपका यूरोपियन ही है, तो आपस में ही क्यों नहीं खरीदते, हमारी इकोनॉमी आपस में ही बढ़ती रहेगी, हम क्यों अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो एक तरीके की मैसेजिंग ये भी थी उनकी तरफ से। प्लस फ्रांस क्या चाहता है, फ्रांस बदला लेना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया ने जो सबमरीन के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए थे दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो फ्रांस को मिले थे। वो जो सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रांस को दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, वो तो अमेरिका ने बीच में कूद के फ्रांस का वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन कंपनीज बना रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन्स। तो इसीलिए फ्रांस को खुन्नस पहले से थी। अब फ्रांस क्या कर रही है दोस्तों, तुर्की को भी चाबी लगा रही है कि देखो यार, तुम्हारे पास S-400 सिस्टम है, क्योंकि तुर्की को भी अमेरिका ने धमकाया था कि तुम रशिया का S-400 लोगे तो हम तुमको नहीं देंगे F-35। तो तुर्की कह रहा है कि ठीक है, हम तो तैयार है F-35 लेने के लिए, अमेरिका देगा तो। तब फ्रांस ने भी अपना आस्ते से मैसेज पहुंचा दिया कि भाई देखो, अमेरिका देगा नहीं देगा, क्यों इतने चापलूसी कर रहे हो, हमारा रफाल ले लो। इंडिया भी ऑपरेट करता है S-400 के साथ में रफाल को, तुम्हारे पास भी S-400 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो हमारा रफाल। स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से हम बनाते हैं इसको, 4.5 जनरेशन का है ये फाइटर एयरक्राफ्ट, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है इसके, सिर्फ F-35 एक्स्ट्रा फीचर लेके चलता है कि वो स्टेल्थ है, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाता। और जब हमारे रडार सिस्टम ने दोस्तों इसको कैप्चर किया, F-35 को पकड़ लिया, तब अमेरिका के एक एनालिस्ट ने, मैंने सुन रहा था उनकी बातें, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, उस वक्त में हमारे वो जो चक्के होते हैं वो खुले हुए थे, इसीलिए भारत के रडार सिस्टम ने पकड़ लिया। अबे तुम्हारे वो अंदर भी होते ना, तो भी भारत के पास में इतने अच्छे रडार सिस्टम है, ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पूरी दुनिया ने देखा। चलो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, लेकिन 2-3 रडार सिस्टम ने हमारे पकड़ लिए, ये बात जम नहीं रही है भाई। फिर दोस्तों अमेरिका अभी फेस सेविंग करने के मूड में है, वो सोच रहा है कि भाई नाटो हमें थोड़ा ऑर्डर दे दे, तुर्की उर्की ऑर्डर दे दे, थोड़ा बहुत जापान ऑर्डर दे दे, तो हम उसको F-35 फिर से दे देंगे और पूरे वर्ल्ड में एक परसेप्शन बन जाएगा, नहीं नहीं ये तो एक टेक्निकल ग्लिच है, फिर भी F-35 के ऑर्डर्स तो लॉकहीड मार्टिन को मिल रहे हैं, अमेरिका को मिल रहे हैं। आपको बता दूं, अभी अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन की अपनी टीम आ रही है, भारत आजकल में पहुंच जाएगी और दोस्तों आके ये प्लेन को ठीक करने की कोशिश करेगी, और फिर भी अगर इनसे ठीक नहीं हुआ तो ये सब बड़ा प्लेन लेके ही आ रहे हैं वो लोग, इसको डालेंगे उसमें और ले जाएंगे अपने साथ।
कुछ सोशल मीडिया में बातें उड़ा रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया ने अपने सिस्टम से इसको जैम कर दिया हो। भाई पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन अमेरिका का ये जो विमान है दोस्तों, ये सच में इतना एडवांस्ड है। इसकी एरियल रडार सिस्टम जो है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट आप कह सकते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में F-35 बनाया है अमेरिका ने, इस बात की कोई मना नहीं कर सकता। वो भारत को हालांकि पुश कर रहे हैं कि आप हमारा क्यों नहीं ले लेते F-35। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत के इंडिजिनस हथियार डिफेंस सिस्टम जो देख के पूरे विश्व में चर्चा हुई, अमेरिका एक तरीके से पैनिक मोड में तो आया है भाई। क्योंकि आपको पता है कि कल परसों दिन हमारे जो विदेश डिपार्टमेंट जो फॉरेन डिपार्टमेंट है दोस्तों, मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि नरेंद्र मोदी जी जो ब्राजील जा रहे हैं, तो ब्राजील ने भारत के आकाशीय डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरेस्ट शो किया है। वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहती है। कितने गर्व की बात होती है जब भारत की अपना एयर डिफेंस सिस्टम आज विदेश खरीद रहा है। जब भारत को जरूरत थी, कोई देना नहीं चाहता था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भारत ने S-400 खरीदे थे रशिया से। हालांकि रशिया ने अभी तक पूरे 5 जो S-400 का ऑर्डर दिया था वो दिए नहीं है, अभी भी 1-2 बचे हुए हैं। लेकिन आज भारत की एयर डिफेंस सिस्टम जब विश्व खरीदने की इंटरेस्ट शो करता है ना दोस्तों, तो छाती चौड़ी हो जाती है कि नहीं, अब हम अपना इंडिजिनस पे प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं भारत। आपको बता दूं कि अर्मेनिया ने और एक एयर डिफेंस सिस्टम आकाश के लिए ऑर्डर दे दिया है, और भारतीय कुछ और हथियारों की ऑर्डर भी दिया। पिनाका फिनाका भी मांगा है उन्होंने, और ब्रह्मोस भी मांग रहे हैं। तो अब अमेरिका को भी टेंशन आ रहा है। लेकिन अब भारत के लिए बात यह है कि भाई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत भारत को तो है, लेकिन अब अमेरिका का हम क्यों ले। $110 मिलियन का, मतलब 1100 करोड़ रुपए का F-35 फ्लाइट प्लेन मिलेगा खाली आपको। उसके साथ में मिसाइल सिस्टम वो सब नहीं मिलेगा, और उसमें भारत अपना कोई भी मिसाइल नहीं लगा सकता, ब्रह्मोस कोई भी नहीं। उसमें आपका खाली अमेरिका के ही मिसाइल लगेंगे, अमेरिका का ही ताना बाना चलेगा। और सिंगल इंजन आता है F-35। क्या करेंगे आप, जबकि 70 मिलियन के अंदर में रशिया में Su-57 5th जनरेशन, वो भी स्टेल्थ है दोस्तों, डबल इंजन के साथ में आता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में भारत को देना चाह रहा है। भारत के साथ अभी नेगोशिएशन इस बात की उनकी चल रही है कि भारत उसमें अपना रडार सिस्टम ताना बाना भारत अपना जोड़ेगा, उसमें उस पर नेगोशिएशन चल रही है। भारत अपना ही रडार सिस्टम वो सब लगाएगा तो रेट्स और नीचे आ जाएंगी। प्लस स्टेल्थ है, डुअल इंजन है, कहीं हवा में चलते चलते एक इंजन अगर खराब भी हो गया तो दूसरा इंजन से प्लेन उड़ेगी, चलेगी। जबकि F-35 का सिनेरियो दूसरा है, उसमें सिंगल इंजन है, इंजन खराब हो गया तो भाई स्वाहा। इससे पहले F-35 की वो जापान के मेडिटेरेनियन सी पे, आई थिंक मेडिटेरेनियन सी ही था वो, जहां पे F-35 डूबा था, अभी तक वो मिला नहीं है किसी को। उसकी सर्च ऑपरेशन अभी भी अमेरिका करता रहता है, आपको बता दूं, अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन चलती रहती है बीच बीच में। अमेरिका बोलता है कि हम ये टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकते, इसीलिए हमें खोजना पड़ेगा। समुद्र की गहराई में भी होगा तो उसको निकाल के हम ले जाएंगे। तो ये है दोस्तों F-35 का चमत्कार। माना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन भाई टेक्निकल ग्लिच हो ही सकती है, कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो वर्ल्ड में। टेक्नोलॉजी जहां पे है दोस्तों, वहां पे ग्लिच तो होंगी ही। लेकिन भारत ने आज तक, भारत के भी प्लेन्स कभी कभी खराब हुए ही होंगे बाहर में, भाई ऑपरेशंस करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, एक्सरसाइज इतनी सारी चलती है, तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ हुई होगी बीच बीच में। वर्ल्ड के हर एक कंट्री के साथ ये मुद्दा उन्होंने फेस किया होगा। लेकिन कोई भी कंट्री अपना प्लेन ऐसे छोड़ नहीं देती। 17-18 दिन हो गए भाई, अभी तक केरल के अंदर में पड़ा हुआ है, और मीम्स भी बन रहे हैं इसके। आप मीम्स देखिए पहले तो, आप हंस हंस के थक जाएंगे दोस्तों। ये मैं इक्का दुक्का मीम्स दिखा रहा हूं आपको, बाकी मीम्स तो हजारों बने हुए सोशल मीडिया में, सबके सब नहीं चला सकता, टाइम लग जाएगा उसमें।
मीम्स देखिए, एंजॉय कीजिए। तो ये है अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। अब लॉकहीड मार्टिन अपनी टीम खुद भेजने पे मजबूर हो गया। अब इससे भारत को तो पता चल गया कि भाई देखिए, F-35 बहुत बड़ा हाथी है, उसको पाल तो लेंगे हम, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ह्यूज है दोस्तों कि 5 साल उसको चलाने का जो खर्चा, 1 घंटे चलाने का उसका खर्चा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का आता है। 1 घंटे अगर F-35 हवा में उड़ता है तो उसका खर्चा 1 करोड़ से ज्यादा आता है। आप समझ सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है। प्लस उसको मैनेज करने के लिए एक पूरी स्पेशलाइज टीम रखनी पड़ेगी। पार्ट्स पुर्जे खराब हो गए तो अमेरिका पे डिपेंड होना पड़ेगा। आज तक अमेरिका ने जीई के वो इंजन जो हमने 2-2.5 साल पहले ऑर्डर दिए थे, अब तक नहीं दिए हैं। सोचिए, अभी भी 1.5-2 साल पीछे चल रहा है, वो दबा के रखा उन्होंने, क्योंकि उनको भी डर है कि भारत कहीं अपना ही प्रोग्राम बना लेगा तो हमसे खरीदेगा कौन, क्योंकि उनके लिए वेपन्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा बायर, सबसे बड़ा बायर अगर कोई कंट्री है तो वो इंडिया ही है। आज की डेट में उनके नंबर 1 बायर की लिस्ट में भारत आता है। तो ये है दोस्तों पूरा माजरा। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग भारत को रिलेटेड और इंटरनल मैटर्स, जितने भी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उस पर चर्चा करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।